नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार। मैं अभी डुमराव में मौजूद हूँ, जहाँ पर दिव्यांग और वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया है, जहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कर दिए हैं, जहाँ पर जनता खुश है, जहाँ पर नाखुश है। आइए हम जानते हैं। दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। क्या सर, क्या कहेंगे? कहने को तो कोई शब्द नहीं है। कोई उन्होंने बड़ा काम नहीं किया है एक स्तर से देखा जाए तो। हाँ, उन लोगों के लिए बड़ा काम वो किए हैं जो कि 20 सालों में 20 साल चुप्पी तोड़े हैं। इसको कहा जाए 20 साल बांध कर रखे थे। इस चुनावी माहौल में उन्हें अपना मोटरी गेठरी खोला है। बस लोग लुभावन मतलब वोटरों को सम्मिलित करने के लिए, और कुछ भी ऐसे विशेष नहीं लाभ मिला है। क्योंकि मैं अभी ही जस्ट 2-4 दिन पहले मैं पटना में मैं आंदोलन किया था, घेराव किया था सचिवालय को। उसमें वरीय अधिकारी से मुलाकात हुई, हमने मांग पत्र दिया। वर्षों से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कलेक्ट्रेट जाम करना, बिहार में प्रदर्शन करना, हमारी मांगे हमेशा निरंतर जारी रही है कि पहले था 400 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं। क्यों कम नहीं? क्योंकि हर राज्य में 3000, 2500, 3500 पेंशन है, लेकिन बिहार सरकार में सबका पेंशन बढ़ जाता है, विधायक का पेंशन बढ़ जाता है, मंत्री का पेंशन तनख्वाह बढ़ जाता है, लेकिन दिव्यांग वृद्ध विधवा का पेंशन इसलिए नहीं बढ़ता है ताकि वहाँ दिखा दिया जाता है कि कोष में पैसे नहीं है। लेकिन मंत्री विधायक के लिए पैसे हैं, उनके लिए हर कार्य के लिए पैसे हैं, आवास के लिए पैसे हैं, लेकिन दिव्यांग समाज और वृद्ध विधवाओं का ये वोट लेने के लिए, या जो आज विधानसभा का जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें जातीय समीकरण करके वोट को एकत्रित करने का ये प्रयास किया गया है। और सबका साथ, सबका विश्वास करते हैं, विकास करते हैं। तो ये बता दे हमें कि एक सामान्य में सबके रखते हैं, क्या दिव्यांग का घर परिवार नहीं होता है? उसका भी एक सदस्य में 5 सदस्य होते हैं। जिस परिवार से दिव्यांग आता है उसके माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, तो उनका वोट कितना हो गया? तो ये वोट बैंक नहीं है जी, ये भी वोट बैंक है, लेकिन इसको आप अनदेखा कर रहे हैं। और हमारी मांग क्या है? कुछ ज्यादा नहीं है। 3000 दिव्यांग का पेंशन कर दिया जाए, वृद्ध विधवाओं का कर दिया जाए। अरे 3000 नहीं, कम से कम 2000 तो कर देते, जो कि अभी हमारे सभी विपक्ष के पार्टी इस मुद्दे को उठाए थे। प्रशांत किशोर जी ने उठाया था, मनीष का सब्जी बार उठा रहे हैं इस मुद्दे को, हर यूट्यूबर, हर पत्रकार मीडिया उठा रहे हैं। क्या आप आंख पे पट्टी बांधे हैं? हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिव्यांग हो चुके हैं। वो एक प्रकार से दिव्यांग नहीं है, 3 प्रकार के दिव्यांग है: मानसिक दिव्यांग, ब्लाइंड दिव्यांग और शारीरिक दिव्यांग। ये तीनों दिव्यांग हो चुके हैं। अगर सही रहते तो दिव्यांग समाज के बारे में सोचते, उनको रोजगार देते। मत पेंशन दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए, जीने का सहारा दे दीजिए। बस यही चाहते हैं। प्रत्येक दिव्यांग को कम से कम 5 लाख रोजगार करने के लिए दीजिए ना, उनका इंश्योरेंस 10 लाख का कीजिए ना। क्यों नहीं करते हैं? ये अधिकार नहीं है? हमारा लोकतंत्र में जीने का अधिकार नहीं है? और पंचायती चुनाव हो या नगर परिषद चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव इकाई में दिव्यांगजनों को कम से कम 4% आरक्षण मिलना चाहिए। दिव्यांग भी प्रतिनिधि हो, तब अपने समाज का सुदृढ़ विकास, और पार्लियामेंट, विधानसभा, हर सभा में जाके अपनी मुद्दाओं को, अपनी जनहित मुद्दाओं को वो रख सके, दिखा सके और उसका सर्वांगीण विकास कर सके। आप बोले रोजगार दिया जाए, किस आधार पर रोजगार दिया जाएगा आपको? अरे महाराज, किस रोजगार में उद्यमी योजना का आप करते हैं? दिव्यांगों को कहाँ वहाँ पे मिलता है? आप 10 लाख जो
योजना चला रखे हैं रोजगार के लिए, दिव्यांग को क्यों नहीं? वही दिव्यांग को प्राथमिकता दे, वो भी स्वरोजगार से जुड़े, वो आत्मनिर्भर बने। आप नहीं चाहते? आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सही बातों को मांग कर रहा हूँ, मूल धाराओं को बात कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहा हूँ। तो हमारे दिव्यांग समाज में बताइए किस जाति के नए लोग हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हो, किसी भी जाति हो, किसी धर्म के हो, दिव्यांग समाज में हर लोग, हर कैटेगरी, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे ब्राह्मण हो, या किसी भी समुदाय की मैं बात कर लूं, किसी भी धर्म की बात कर लूं, किसी भी जात की बात कर लूं, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी जात से आते हो, अगर दिव्यांग है तो उसको उसकी जो उनकी प्राथमिकता है, जो केंद्र सरकार, बिहार सरकार सिर्फ पन्नों में रखी है, नहीं तो अगर ये पन्ना में नहीं रहता तो हमारा भी लोकतंत्र में अधिकार मिलता कि दिव्यांगों को ये जो विधानसभा चुनाव आता है इसमें घोषणा करते कि नहीं, आपका भी 4% आरक्षण है, आप भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, आप भी इसके हकदार हैं। ये पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते? पार्टी वालों पर भी मैं उंगली उठाता हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे प्रशांत किशोर जी की पार्टी हो, या जदयू की हो, या किसी भी पार्टी की मैं बात कर लूं, तो ये लोग क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं, सिर्फ वोट का गठन बनाने की बात करते हैं, सामूहिक रूप से वोट पर अपना षड्यंत्र आजमाते हैं, लेकिन ये कहाँ कोसों दूर है। दिव्यांग को कहीं नहीं प्राथमिकता है। 2016 अधिनियम एक्ट सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, हम बोलते हैं कि नाम हमारा विकलांग ही हो, लेकिन हमें रोजगार दिया जाए, हमें स्वास्थ्य शिक्षा में प्राथमिकता दिया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूँ कि दिव्यांग को जीने का अधिकार मिले और लोकतंत्र में उसको भी भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले। और जो बिहार में दिव्यांग की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। तो हमारी मांगों को देखा जाए और फिर से समीक्षा किया जाए और दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाया जाए। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या नीतीश कुमार जी 400 से 1100 किए हैं और बढ़ाएंगे नहीं तो क्या उनके साथ रहेंगे? अरे हम रहने ना रहने की कहाँ बात करते हैं, हम तो हमारे लोकतंत्र में आंदोलन है, मैं आंदोलन करूंगा, सत्याग्रह करूंगा, मैं मांग करूंगा, सड़क से लेकर सांसद तक मैं घेराव करता हूँ, सचिवालय का घेराव करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। मेरा नारा है, मैं इस बार आर पार करूंगा। इसी विधानसभा में अपना पेंशन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय हो, सबकी मैं मांग मजबूती के साथ रखूंगा। और 2 जुलाई का हम महासभा का आगाज किया है, पटना गांधी मैदान में हम लोग पहुंचने वाले हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से दिव्यांग आ रहे हैं, पूरे जिले से दिव्यांग पहुंच रहे हैं, वृद्ध विधवा पहुंच रहे हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं, ताकि ये पेंशन को बढ़ाया जाए। और ये मजबूती से जो सरकार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं अपनी आंख की पोटी खोले, नहीं तो आने वाले विधानसभा में उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यह हकीकत है, तय है। अभी हमारे साथ दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष हैं, अभी ये बोले 400 से 1100 हुआ, हम खुश नहीं हैं।